शिवरात्रि के इस पावन आंगन में मेरे पिता तुल्य सभी बुजुर्गों, माताओं व इस स्कूल के संस्था प्रधान व सभी बच्चों, मैं आप सबका दिल की गहराइयों से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज आपको पता है बहुत ही पावन दिवस जो हमारे स्कूल में मनाया जा रहा है, और जो यहाँ के संस्था प्रधान है मैं तो उनसे ये कहूँगी कि मैं इतने प्रोग्रामों में गई, लेकिन जो चीज मैंने यहाँ देखी वो मैंने आगे कहीं भी नहीं देखी कि आपने बच्चों को और बच्चों के साथ में जो हमारी बच्चियां हैं उनको गृहस्थी संस्कार भी आपने दिए हैं, जैसे मेहंदी प्रतियोगिता है, रंगोली प्रतियोगिता है, इसमें शिक्षण दिवस में जो बच्चों ने काम किया है, सामान्य ज्ञान पर जो बच्चों ने काम किया है, जो आगे उनको पढ़ने में काम आएगा, ये सब चीजें मैं यहाँ देख रही हूँ। मैं आप सबका पुनः आभार करती हूँ कि आप दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करते रहे। बच्चों, मैं तो आपको यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप दिन रात एक कर दें और मेहनत करें और अपने माता पिताओं का, अपने गुरु जी का, अपने स्कूल का नाम रोशन करें। आपको पता है कि मौके हमेशा किस्मत से मिलते हैं, मौके हमेशा किस्मत से मिलते हैं, कामयाबी नहीं, कामयाबी तो मेहनत से मिलती है। इसलिए आप करते रहें। दुनिया में ज्ञान सबसे बड़ा निवेश है। अगर ज्ञान है तो वो विश्व का सबसे बड़ा निवेश है। किसी को अगर प्रॉपर्टी है तो उसका कुछ परसेंट ही बचेगा, किसी को बिजनेस में कुछ परसेंट ही बचेगा, लेकिन ज्ञान आपको विश्व में ऊंचाइयों तक लेके जाएगा। इसलिए आप मेहनत करो और आगे बढ़ते रहो। आपको पता है कि आपको अच्छा बनने में मात्र 1% की आवश्यकता है, ना कि 5% की आवश्यकता। अगर आप 1% अच्छा बनने की कोशिश करते हैं तो मैं आपको दावे से कह सकती हूँ कि आपको अच्छा बनने में 100 दिन नहीं, मात्र 70 दिन लगेंगे। दुनिया में 3 ही व्यक्ति हैं जो सुबह जल्दी उठते हैं। आपको बताना चाहूंगी कि वो है माँ, मेहनत और मजबूरी। दुनिया में सबसे महान दर्जा दिया गया है तो माँ को दिया गया है। वो सुबह जल्दी उठती है और अपने परिवार के लिए पूरा काम करती है कि उनके बच्चे कहीं भूखे ना चले जाए, उनके परिवार वाले कहीं पीछे ना रह जाए, बच्चों को टिफिन बना के देना, बच्चों को नहलाना धुलाना। अपने जाने वाले और भी कर्मचारी होते हैं, किसी के घर में मजदूरी करते हैं, कोई ड्यूटी पे जाता है, उन सबका ख्याल रखती है तो वो होती है माँ। दूसरी होती है मेहनत। मेहनत करने वाले लोगों को कभी नींद आएगी नहीं, क्योंकि उनका टारगेट होता है हमेशा और इस दुनिया में आगे बढ़ना। इसलिए बच्चों, मैं आपको भी यही कहना चाहती हूँ कि अपनी मेहनत को इतना करो कि तुम्हें समय का पता ही नहीं चले। जो आप बच्चे यहाँ पढ़ाई करते हैं, 6 घंटे यहाँ पढ़ के जाते हो, एक अच्छा व्यक्ति बनने के लिए हमें 18 घंटे की पढ़ाई की जरूरत है। जब जाके वो बच्चा एक डॉक्टर बन पाएगा, एक इंजीनियर बन पाएगा,
मैं ये नहीं कहती कि आप दोस्ती मत करो, लेकिन दोस्ती करो। दोस्ती कुछ एक अच्छा अद्भुत एहसास है कि मैंने फलाने से दोस्ती कर रखी है, लेकिन दोस्त वही होता है जो दुख में साथ दे। लेकिन जब तुम्हें दुख आता है तुम्हारी जिंदगी में, जब तुम्हें दोस्त की जरूरत पड़ती है और जब तुम उसके पास जाते हो कि भाई मुझे तो इस चीज की जरूरत है, तो वो दोस्त कहता है कि भाई मैं देखूंगा। लेकिन आपको बताना चाहूंगी कि आपके माँ बाप आपका कभी भी बुरा नहीं चाहेंगे। पूत कपूत हो सकता है, लेकिन माँ बाप कभी भी कपूत नहीं हो सकते। वो हमेशा अपने बच्चों का भला चाहेंगे। और जब अपन घरों से निकल के और जब हम शिक्षा लेने के लिए विद्यालय में पहुंचते हैं तो हमारे गुरुजी हैं। आप सबने देखा होगा कि जब हम दीपक को जलाते हैं तो जो दीपक है वो हमारे गुरुजी हैं, और जब उसमें घी डालकर उसको जलाया जाता है और जो वो प्रकाश फैलता है वो प्रकाश आप बच्चे हो। गुरुजी आपको प्रकाश देने का काम करते हैं। आपने देखा है कि दीपक नीचे से स्वयं जलता रहता है, लेकिन बाहर वालों को सबको रोशनी देता है। इसलिए गुरुजी आपका भला चाहने वाले हैं। वो रात दिन मेहनत करके आपको पढ़ाते हैं और एक अच्छे रिजल्ट की उम्मीद करते हैं। और अगर बच्चे अच्छा रिजल्ट लेके आते हैं तो उनका भी हौसला बुलंद होता है। वो अपनी मेहनत में कभी कमी नहीं छोड़ते, वो दिन रात कर देते हैं। जब जाकर कहीं हमें जिस तरीके से किसान 6 महीने में खेती लेता है, उसी प्रकार शिक्षा भी वो खेती है जो 12 महीने में प्राप्त की जाती है, और उसको ग्रहण करना आप सबका काम है। अच्छी मेहनत करो, अच्छे संस्कारों में चलो। अपने माँ बाप का ऐसा नाम मत करना कि ये समाज में तुम्हारे माँ बापों को नीचा देखना पड़े। अगर काम करना है तो ऐसा करो जो आपके माँ बाप का नाम, आपके क्षेत्र का नाम, आपकी पंचायत का नाम, आपके जिले का नाम और आपके स्टेट का नाम, ना कि मैं तो ये कहूँगी कि पूरे देश में आपका नाम हो। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये आपको भी पता है। कि आपको मैं एक चीज और बताना चाहूंगी कि भाग्य और किस्मत ये दोनों अलग अलग होते हैं। हमारे भाग्य में क्या लिखा है, हमारी किस्मत में क्या लिखा है, ये मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारी भाग्य तो वो कामयाबी की सीढ़ियों की तरह है, और जो हमारी किस्मत है वो लिफ्ट की तरह है। जिस तरह है हम कभी लिफ्ट में जाते हैं और लाइट जाने पर वो लिफ्ट बंद हो जाती है तो हम रुक जाते हैं, लेकिन मेहनत करने वाले वो लोग जो कामयाबी की सीढ़ियों से छत तक ले जाते हैं। लेकिन मैं तो ये कहूँगी कि हमारा लक्ष्य उस छत तक जाने का नहीं, हमारा लक्ष्य तो उस आसमानों को छूने का है। इसलिए आप रात दिन मेहनत करें और आगे बढ़ें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छा। हमारे उद्वेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि, उद्वेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, कि परिश्रम करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं। न सुप्त सिंह से मुखे मृगा, अर्थात सोए हुए शेर के मुख में कभी हिरण प्रवेश नहीं करता है। बहुत अच्छी बात है। अब मैं